मंदिरों के द्वार खुल चुके हैं, गुरुद्वारों में अरदास हो रही है, मस्जिद भी खुल चुकी है और चर्च भी। सुबह से देश के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिला। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या आम, क्या खास, हर कोई मंदिर पहुंचा। आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। साथ ही दिल्ली में झंडेवालान और कालकाजी मंदिर से तस्वीरें आई। लोग वहां भी पहुंच रहे थे पूजा पाठ करने। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। आज सुबह से भक्तों की लाइन वहां देखने को मिली। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस दौरान भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भस्म आरती हुई। हालांकि उज्जैन मंदिर आज भक्तों के लिए नहीं खुला। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन मास्क लगाकर। और मंदिर में पूजा पाठ की प्रक्रिया पहले से बहुत अलग है, जुदा है। वहां पर पहुंच रहे हैं तो पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, आपका टेम्परेचर मापा जा रहा है। अगर टेम्परेचर ठीक है फिर आपका सैनिटाइज किया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है और उसके बाद मास्क है तभी अंदर जाने दिया जा रहा है। और कई जगहों पर तो अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा, दूर से ही दर्शन करने हैं। कई मंदिर अभी खुले भी नहीं। अभी हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पुजारी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी बांके बिहारी मंदिर नहीं खोला गया खतरे को देखते हुए। वहीं दिल्ली के साथ देश की दूसरी जगहों के भी मंदिर खुले हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर आज सुबह भस्म आरती वहां पर होती दिखी, लेकिन महाकाल मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए आज बंद है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर भी खुल चुके हैं। तिरुपति बालाजी और लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भी भक्तों के लिए दर्शन अब उपलब्ध हैं। श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर भी रहे हैं। अनलॉक 1 में दिल्ली का मशहूर बंगला साहिब गुरुद्वारा भी खुल गया है, जिसके बाद श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। दीक्षा पांडे ने एसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे जाकर ये जाना कि कोरोना काल में अरदास कैसे बदल गई। आप भी घर बैठे बंगला साहिब के दर्शन कीजिए। एक लंबे अरसे के बाद धार्मिक स्थानों को खोला गया है। ऐसे में वो भक्त, वो श्रद्धालु जिन्होंने लंबे अरसे से ईश्वर के साक्षात जाकर दर्शन नहीं किए हैं, वो धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और बंगला साहिब में हूं, यहाँ पर बेहद खास तैयारियां की गई हैं और इस वक्त बातचीत करने के लिए सिरसा साहब हैं हमारे साथ। सर, आज की विशेष तैयारियों के बारे में हम आपसे चलकर बात करके जानना चाहेंगे क्या क्या तैयारियां हैं। तो हम चलते हैं अपने टीम के साथ वहां पर। सर, सबसे पहले मैं एंट्री से लेकर अगर बात करूँ तो क्या आप देखेंगे तो दो चीजें आप यूनिक देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें जो ये पानी हाथ धोने की टूटियां हैं, ये सारी बदल दी गई हैं। अब ये फुट ऑपरेटेड है। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाना, आपको केवल और ये फुट ऑपरेटेड है और इसलिए ताकि आपका हाथ इससे दूर रहे। उसके बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे, ये खास तौर पर सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया है। ये बॉडी सैनिटाइज नहीं करता, पर आप देखें, आप आएंगे तो आपके पैर भी देखें। अब आप ये ऐसी वुड स्पेशल लगाई गई और इसके अंदर सारी सैनिटाइजिंग चलता है, तो आपके पैर भी सैनिटाइज होते हैं। ये सारी रेलिंग्स हर 1 घंटे बाद सैनिटाइज की जाती हैं। और ये फुट मैट जो हैं, ये स्पेशली इसलिए बिछाए गए हैं ताकि इनको जब सैनिटाइज किया जाए तो ये गीले रहें और इसके अंदर सैनिटाइज रहे, तो आपके पैर हमेशा ही सैनिटाइज रहें। जगह जगह पे आप अगर देखेंगे तो हमने ये सैनिटाइजिंग स्टैंड लगाए हैं। ये हैंड सैनिटाइजर्स के लिए हैं और ये भी सारे फुट ऑपरेटेड। आपको कहीं पर हाथ नहीं लगाना, या तो ये ऑटोमेटिक हैं, नहीं तो हमारे सेवादारों के फुट ऑपरेटेड हैं। तो आप आएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपने ऑपरेशन के तौर पर रखा गया है। यहाँ पर पैर से दबाएंगे और ऊपर से सैनिटाइजर निकलेगा, जिससे लोगों को छूने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके अलावा ये जगह जगह ऐसे हमने 4 एंट्री क्रिएट की हैं। ये आज तक हमारी एक मेन एंट्री रही है। अगर आप ये दिखाएं एंट्री, तो यही हमारी एंट्री होती थी। अब इसके साथ अब लेफ्ट में भी हमने एक एंट्री नई तैयार की है, राइट में भी, और इसको डबल एंट्री बनाया गया है क्योंकि पहले एग्जिट था, एग्जिट बंद कर दिया गया। यहाँ पे ऑटो हैं, ये सारे ऑटो हैं। सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर एक ऑटो मशीन भी लगाई गई है। हाथ लगाते ही यहाँ पर जो थर्मल इमेजिंग है, कोई टेम्परेचर टेस्ट करने भी ध्यान रखा जा रहा है कि जिनको ज्यादा टेम्परेचर होगा उन्हें अंदर नहीं जाना। कोई अगर मास्क नहीं लेके आता तो हमने वहाँ पे इंतजाम किया है कि बिना मास्क के अंदर ना घुसे। ये इसका भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है। जो हमारे हेड गियर्स हैं वो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमने कहा बाहर से नए खरीदें, घर से लाएं, लेकिन हम नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि किसी के हाथ लगे होते हैं उसमें। सर, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अभी की,
काफ़ी कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो क्या ये भी है कि अभी भी लोगों के अंदर कोविड का डर है, इसलिए कम यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा डर है लोगों के अंदर। इस जगह पे तो खड़े होने की जगह नहीं होती थी, और ख़ास तौर पर वीकेंड्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रश होता है। आज तकरीबन 70 दिन बाद यहाँ सवा दो महीने बाद अगर खुला है तो उस हिसाब से संगत तो बहुत कम है। हमने तो बहुत बड़े इंतजाम कर रखे हैं कि अगर मान लीजिए 5000 आदमी भी एक टाइम पे आकर खड़ा हो जाए तो उनको भी खड़ा होना ना पड़े, हमने इतना इंतजाम अंदर कर रखे हैं। लेकिन जितनी हमारी अंदर आप बैठने की स्पेस थी पहले, हमने सारी उसको कॉरिडोर्स में तब्दील किया है ताकि लोग जैसे अंदर आएँ वैसे ही बाहर निकलते जाएं, अलग अलग एंट्री से निकलें और दर्शन करते जाएं। ये लगातार निरंतर सैनिटाइजिंग ये चल रही है। अगर हम आम दिनों की बात करें तो बाकी दिनों क्या तस्वीर यहाँ पर होती है और आज क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि मेरा रोजाना आना नहीं होता, लेकिन आप अक्सर आए। बाकी दिनों में तो यहाँ पे बहुत बड़ा रश होता है और कोई जगह नहीं होती यहाँ पे। अब हमने देखिए आप उधर से एंट्री का अलग से इंतजाम कर रखा, वहाँ से लोग अलग से दर्शन कर सकते हैं। ये सारा दर्शन देखने अभी खाली है, ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील कर दिया गया है। पहले बैठने की जगह थी, अब ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील किया गया है। लेकिन क्योंकि संगत बहुत नहीं है, बहुत नहीं, बिल्कुल कम है, नाम मात्र है, तो इसलिए अभी तो इस चीज़ की जरूरत पड़ नहीं रही। और सर हमारे दर्शक भी हैं इंडिया टीवी के दर्शक जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किया है, घर बैठे वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, घर बैठे दर्शन करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा और भी आप कुछ डिटेल में बताइए यहाँ के बारे में। देखिए ये हमारे कीर्तनीय हैं, ये निरंतर कीर्तन चलता है ऐसे ही जो आप देख रहे हैं। ये अपने परमात्मा को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को निरंतर अरदास करते हैं संगत की तरफ से। अभी शब्द चल रहा है कृपा करो, अपने परमात्मा कह रहे हैं हम पे कृपा करो, ये मानवता पे कृपा करो। तो परमात्मा को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को प्रसन्न करना, उनके चरणों में विनती करनी, तो ये निरंतर कीर्तन चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो लिविंग गुरु हैं, ये इनका सुबह प्रकाश किया जाता है, शाम को सुखासन किया जाता है। सुखासन का उधर कमरा है जहाँ पे गुरु साहब जाके रेस्ट करते हैं। अमृत वेले से सुबह से ये शुरू है प्रक्रिया और ये निरंतर रात तक 10 बजे तक चलती जाएगी। सर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर संगत पहुँचती है तो यहाँ पर गुरु साहिब की परिक्रमा भी वो करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। देखिए परिक्रमा ऐसा, जो इधर से आएगा वो यहाँ से राइट हो जाएगा, वो परिक्रमा इधर वाली नहीं कर पाएगा। जो उधर से साइड से दर्शन करेगा वो पीछे की परिक्रमा कर पाएगा। और इसी तरह अब यहाँ से एक एंट्री है जो अभी हमने खोली इसलिए नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, जो इधर से आएगा वो यहाँ से दर्शन करके वापस सुखासन साहब के कमरे से वापस जाएगा। तो ये मजबूरी है आज। सर बाकी की और क्या तैयारियां यहाँ पर, अगर हम पंगत की बात करें तो क्या पंगत वगैरह भी बड़ी ही सावधानी के साथ आप लोग कंटिन्यू करने वाले हैं? लंगर हमारा कंटिन्यू रहेगा, प्रसाद भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। लंगर के लिए तो सरकार ने खुद ही कहा है प्रसाद हमारी मर्यादा का हिस्सा है, तो लंगर भी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करके कराया जा रहा है लंगर। हम एक बात हमने इंश्योर किया कि किसी तरह की वायलेशन ना हो। संगत बहुत साथ दे रही है और कहीं हमें प्रॉब्लम आई नहीं आज तक, तो इसलिए लंगर भी हम बांट रहे हैं। लंगर यहाँ पे भी छिका रहे हैं, बाहर तो हमारा जा ही रहा है, लाखों लोगों का बाहर रोज लंगर जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पवित्र सरोवर है, लोग अक्सर उसकी परिक्रमा करते हैं और खास तौर पर बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो सरोवर की परिक्रमा कर सके, उसे भी बंद किया जा चुका है। देखिए क्योंकि सरोवर के लिए कोई, आप देखें हमने इसको कम्प्लीटली बंद कर रखा है। ये सरोवर जो है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं आई और इसलिए सरोवर का जो एरिया अभी तक बंद रखा गया है। जो सरकार की गाइडलाइंस आएंगी उनको सबको फॉलो किया जा रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से ये हिदायत नहीं है, इसलिए तब तक सरोवर को नहीं खोला जाएगा और ये सरोवर का एरिया को भी बिल्कुल संगत दूर से दर्शन कर सकती, लेकिन अंदर नहीं जा सकती। इस तरह से ये विशेष तैयारियां जो है गुरुद्वारा बंगला साहिब में की गई हैं, जो कि अभी सिरसा साहब ने यहाँ पर बताया कि पूरा खास ख्याल यहाँ पर लोगों का भी रखा जा रहा है और साथ ही उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है गुरुद्वारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो भी सरकार की तरफ से जारी की गई है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। गुरुद्वारा बंगला साहिब में तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन की बात कर लीजिए, लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर लीजिए, अंदर आने और बाहर जाने की व्यवस्था अलग अलग की गई है ताकि कहीं पर भी भीड़ न लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में दिक्कत आए, इसलिए तैयारी पूरी है। अब हम आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी टी राघवन वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवन, आप जिस प्रसिद्ध शिव मंदिर में हैं, आज चूंकि सोमवार का दिन भी है, शिव जी का दिन कहा जाता है, तो अमूमन सोमवार को यहाँ कितने लोग आते हैं और आज कितने लोग आए हैं जब से आप वहां पर हैं? जी देखिए, सुबह 5:30 बजे ये मंदिर अमूमन खुलता है और करीब 1:30 बजे तक खुला रहता है और तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग सोमवार के दिन यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब जो काउंट हमें बताया गया है
वो बताया जा रहा है कि सिर्फ 200 लोग यहाँ पर पहुंचे और 11:30 बजे मंदिर लगभग बंद होने का समय है। ये चीज़ हम आपको दिखा दें कि एक तस्वीरें यहाँ पर ये भी नजर आ रही है, जितनी भी बीबीएमपी की तरफ से जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च है, उनका सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। आप देखिए शिखर को सैनिटाइज किया जा रहा है। हर वो जगह जहाँ पर ऐसा लगता हो कि कोरोना संक्रमण हो सकता है, उसके सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं कि बीबीएमपी के अलग अलग टीम के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। ये फेमस मंदिर है, यहाँ पर पहले ही दिन देखा बाकी मंदिरों की तुलना में यहाँ पर भीड़ ज़्यादा आ रही है, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के ज़्यादा, हाइजीन के ज़्यादा खास ख्याल रखे जा रहे हैं। सुशांत, राघवन एक बात और बताइए, आपने ये हम देख रहे हैं अच्छी व्यवस्था है कि सैनिटाइजेशन हो रहा है, वहां आपने मार्किंग भी दिखाई थी कि लोग अगर आएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसलिए मार्किंग की गई। लेकिन आप कह रहे हैं कि अमूमन सोमवार को जहां 5-6 हजार लोग आते थे, आज 200-250 लोग आए हैं। ये लोग खुद ही एहतियात बरतते हुए नहीं आ रहे हैं या लोगों को जानकारी नहीं है कि आज से मंदिर खुल गया है? ये वजह क्या है इसके पीछे? देखिए बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि लोगों में अभी भी उस बात को लेकर आशंका है कि अगर वो भीड़भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो संक्रमित नहीं हो जाएं। शायद यही वजह है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं करने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम यहाँ पर सुविधाएं होने के बाद भी लोगों के मन में थोड़ा बहुत असमंजस है, ऐसा साफ देखा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आज लोग आए हैं, जब ये लोगों को कहेंगे कि हम बहुत सुरक्षित तरीके से दर्शन कर कर लौटे हैं भोले बाबा के, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाए और उसकी तैयारी, यहाँ पर इंतजाम भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। सुशांत, एक बार फिर अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए भगवान भोले बाबा 11:30 बजे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा हो गई है कि दोपहर में, सुबह के वक्त 1.5 घंटे पहले और शाम के वक्त 3 घंटे पहले, जो मंदिर 10 बजे तक पहले खुला रहता था, अब उसे 7:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। पूरे कर्नाटक की एक ही एसओपी है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जारी किया और उसके हिसाब से यहाँ पर सारा मंदिर प्रबंधन काम कर रहा है। इनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोगों से ये पता चलेगा कि बहुत ज्यादा सुरक्षा के साथ मंदिर में दर्शन किए जा सकते हैं, लोगों का आना भी ज्यादा हो जाएगा। सुशांत, अच्छा, जो पुजारी हैं, मुझे नहीं पता वो हिंदी बोल पाते या नहीं बोल पाते, आपकी अगर बात हुई हो और आप ही बता दें अगर, कि जो भक्तों के लिए कोरोना काल में भक्ति का तरीका तो बदला है, जो पुजारी हैं उनके लिए कितना बदला है? ये मास्क लगाकर मंत्रोच्चार करना उनको कोई दिक्कत आ रही है, या वो जब पहुंचते हैं सुबह सुबह तो वो किस तरीके से खुद को सैनिटाइज करते हैं, क्या करते हैं? जी बिल्कुल सुशांत, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। कन्नड़ा भाषा के अलावा यहाँ के पुजारी और कोई लैंग्वेज समझते नहीं है, लेकिन हमारी बात जरूर हुई थी, क्योंकि हमारी भी ये क्यूरियोसिटी थी कि उनसे हम समझें कि वो कैसे करते हैं। बिल्कुल आपने साफ साफ जो कहा वही बात है। वो कहते हैं कि जब ग्लव्स पहनकर, मास्क पहनकर उनके लिए पूजा करना एक नया तरीका है, नया विधान है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि हालांकि भक्त खुश हैं कि उन्हें दर्शन का मौका मिल रहा है, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर चरणामृत नहीं ले सकते हैं, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर फूल मालाएं नहीं चढ़ा सकते हैं। ये सारी तमाम रेस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के बीच में एक बात जरूर लोगों के मन में खुशी दे रही है कि लोग जो हैं सीधे मंदिर आकर भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब और रिलैक्सेशन होगी तो उनको प्रसाद भी मिलेगा, उनको चरणामृत भी मिलेगा और अपने हाथों से फूल फल भी भगवान को चढ़ा पाएंगे। चलिए, ये अच्छा है। देखिए, बहुत सारे लोगों को उम्मीद एक बनती है जब वो जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अगर उनके पास जा सकते हैं, अपने दुख बता सकते हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी भी मिलती है। लेकिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझे कि खतरा है, इसलिए अगर घर पर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जा रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया राघवन, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। इंडिया टीवी पर हम आज आपको घर बैठे देश के 100 शहरों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दर्शन करा रहे हैं। अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए हमने खास इंतजाम किया है ताकि आप घर रहकर ही मंदिर के दर्शन कर सकें। अब आपको दिखाते हैं अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर, जो आज खुल गया, भक्त पहुंचने लगे। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनका पालन होता दिखा। यहां पर देश भर में मंदिरों के कपाट आज से खुल गए हैं। क्या व्यवस्था की गई है कोरोना काल में मंदिरों में दर्शन की, ये समझाने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल पे, जहां पे आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए बाकायदा पैसेज में मार्किंग की गई है। इस पे खड़े रह करके अपने नंबर का वेट करना, और यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जाता है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो पहले उनको हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उनका टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे चेक किया जाता है। आज क्योंकि लोग कम हैं, वरना ये टोकन पहले दिया जाता है और उसको लेकर के उन्हें मंदिर में एंटर होना है। और यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है, इन मार्किंग पे ही खड़े रह के अपने नंबर का वेट करना है लोगों को। और
इस हॉल में, ये जो बड़ा हॉल है, इसमें करीब 25 लोग ही अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। एंट्री जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह फॉलो करवाना है और 25 के अलावा जो लोग होंगे वो बाहर अपना वेट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आपको देखिए जो स्पॉट्स बने हुए हैं रेड, उनमें खड़े रह करके वेट करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मंदिर में जैसे जो बेल्स लगे हुए हैं, ये बेल जो हैं इनको भी बजाया नहीं जा सकता है। ये घंटियां आप देख सकते हैं, इनकी जो रस्सी है उसको बांध के रख दिया गया, उसे नहीं बजा सकते हैं। मंदिर में जो दर्शन करने हैं भगवान की इस भव्य मूर्ति के, उसे भी आपको दूर से करना है। करीब 20 फीट दूर खड़े रह करके यहाँ पे आपको दर्शन करने हैं। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हैं लोग जो हैं, देखिए जो मार्किंग यहाँ पे बनी हुई है उसमें खड़े रह करके वो दर्शन कर रहे हैं। दूसरा सबसे जो विशेष बात यहाँ पे फॉलो करवाई जा रही है वो ये कि अक्सर यहाँ जो भक्त आते थे वो पहले दंडवत प्रणाम करते थे मूर्ति के आगे, लेकिन उसका अब उसे बैन कर दिया गया। आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। मंदिर तो खुल रहे हैं लेकिन पूजा पाठ का तरीका बिल्कुल बदल गया। कितनी चीजों पर बंदिश है और इस बंदिश के बीच भी भक्त परेशान नहीं है, वो सिर्फ अपने ईश्वर के दर्शन कर लेना चाहते हैं। देश भर के मंदिरों के कपाट लॉकडाउन की शुरुआत से बंद थे, आज 75 दिन बाद खुले हैं। भक्त अपने भगवान की भक्ति करने मंदिर पहुंच रहे हैं। अब आपको पटना के मशहूर महावीर मंदिर की तस्वीरें दिखाता हूं। अगर आप घर से निकलकर मंदिर नहीं जा सकते तो हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ने आपके लिए महावीर मंदिर की तस्वीरें आपके घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की है। करीब 2.5 महीने के बाद पटना का महावीर मंदिर भी दर्शन के लिए खुल गया है। मंदिर का पट खुल गया है। आप देखें, ये पटना का महावीर मंदिर है, काफी पुराना मंदिर, देश का इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। 300 साल पुराना मंदिर। अब जब मंदिर आज से खुल रहे हैं तो श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि पहले की तरह भीड़ नहीं है और ऐसे भी महावीर मंदिर ने इस बार दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की है। नाम के अक्षरों के अनुसार दिन तय कर दिए गए हैं कि किस नाम के पहले अक्षर के श्रद्धालु किस दिन आएंगे। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए उन 2 दिनों के लिए खास तौर से ऑनलाइन आवेदन देने की बात कही गई है। जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसको इजाज़त मिलेगी और उसके लिए भी समय तय कर दिया गया है। अब देखें, श्रद्धालु कतार में हैं और सबों ने मास्क पहन रखा है। जो गाइडलाइन तय किया गया है बिल्कुल उसके अनुसार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये 2.5 महीने के बाद लगभग मंदिर खुला है, काफी अच्छा लग रहा हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा का दर्शन करके बहुत मन में सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है। बस बाबा इस संकट से सबको मुक्ति दिला दे, विश्व को मुक्ति दिला दे। बहुत सारी बंदिशें हैं, जैसे आप प्रसाद जो है जैसे पहले चढ़ाते थे वैसे नहीं चढ़ा सकते, जल का छिड़काव नहीं कर सकते, तो उसको लेकर कोई मन में ये तो नहीं है कि कहीं उस तरह से पूजा नहीं हो पाई? नहीं, भगवान का दर्शन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और छिटा मारना पानी का या प्रसाद चढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं है। वो मेन भगवान का दर्शन होना, दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। कि हम लोग कोरोना से भी मुक्ति दिलाएंगे भगवान, यही हम लोग मांग करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम तरह की बातें वो भगवान से कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भगवान उन्हें कोरोना से मुक्ति दिलाए, क्योंकि ये एक बड़ी विपदा की घड़ी है और जाहिर है ऐसे समय में लोग भगवान से इन बातों को भी रख रहे हैं। आप देखें, यहाँ लोग जो मंदिर में आ रहे हैं उनके लिए घंटे को बांध दिया गया है। चूँकि घंटों को बजाने की मनाही है, इसलिए घंटों को कपड़े से बांध दिया गया है ताकि लोग इसको बजा न सकें, संक्रमण ना फैले, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, वो तमाम चीज़ें यहाँ भी की जा रही हैं। और आप देखें, मंदिर के पुजारी को भी हाथ में ग्लव्स है, चेहरे पर मास्क है, सिर पे कैप है, तो पूरी सावधानी बरती जा रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। पटना के हनुमान मंदिर की तस्वीरें आपने देख ली। अब कपाट खुलते ही मंदिर आरती और मंत्रोच्चार से गूंजने लगे हैं देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आप भी घर बैठे भगवान की आरती कर सकते हैं। पहले देहरादून के वैष्णो देवी गुफा मंदिर की आरती आपको दिखाता हूं। आरती हो रही है यहाँ पर और आप भले वहां नहीं जा सकते, लेकिन भगवान टेलीविजन पर आपके सामने हैं। आप घर बैठे उनके दर्शन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर में भी आरती की गई। श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर आरती की। ये तस्वीर वैभव लक्ष्मी मंदिर की तस्वीर। पुजारी उन्होंने भी मास्क पहन रखा है। जो श्रद्धालु पहुंचे उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और दूर से ही आरती हुई। इसकी तस्वीरें देखिए, उस आरती को सुनिए।
अमूमन आरती होती तो पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज कम ही लोग थे और उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ये एक अच्छी तस्वीर है। अब आपको अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां मंदिर खुलने के बाद आज सुबह आरती हुई। यहां भी पुजारी जी थे और बड़ी कम संख्या में भक्त थे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पहुंच रहे, लेकिन जो पहुंचे उन्होंने भी नियम का पालन किया। ये सबसे अच्छी तस्वीर है। यहां की आरती सुनिए। अब आपको संभल के चामुंडा मंदिर में जो आरती हुई उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। शंख बजाकर पूजा अर्चना वहां पर की गई। चामुंडा मंदिर संभल उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंख की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए बहुत कुछ पूजा पाठ में बदल गया, लेकिन आरती नहीं बदली। वो शंख की ध्वनि जो दूर तक सुनाई देती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है, वो अब भी बज रहा है शंख। ये अच्छी तस्वीर है। वहीं दिल्ली के हनुमान मंदिर में अनोखा नजारा देखने को मिला। हनुमान जी की वेशभूषा पहने एक शख्स भक्ति में इतना लीन हो गया कि मंदिर में झूमने लगा। कहा नहीं जा सकता, लेकिन भक्तों को इतने दिन बाद देखकर हनुमान जी का मन भी ऐसे ही खुश हुआ होगा जरूर। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद